महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का तीसरा दिन है और आज शुभ दिन होने की वजह से शुभ मुहूर्त पर कई उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। हम मुंबई के कांदिवली इलाके में हैं। कांदिवली इलाके में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर भी नामांकन के लिए निकले हैं, लेकिन उसके पहले जनता के बीच एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उमड़े हैं और एक तस्वीर, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नामांकन की ओर अतुल भातखलकर अपने पार्टी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रहे हैं। हर नेता चाहता है कि जब चुनाव मैदान में उतरे तो उसकी शक्ति का अंदाजा विरोधियों को भी हो जाए, साथ ही साथ मतदाताओं को भी हो जाए। हमारे साथ अतुल भातखलकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसके लिए तस्वीर है, विरोधियों के लिए या जनता को बताने के लिए? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। 10 बरस की जो जनता की सेवा मैंने की है उसका पोछ पावती देने के लिए जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी है। इसमें से कोई भी लोग बुलाने और कोई ये किया इसके लिए नहीं आए, तो जनता का प्रेम ये दर्ज करता है, दर्शाता है। और इसके लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है, जनता उमड़ पड़ी है। 10 बरस जनता के बीच में रहा, उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरा, उन्होंने जांचा परखा। कभी भी जनता मेरे को बुलाती है तो मैं हाजिर होता हूँ, उसका पोछ पावती आज जनता दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और महायुति का उम्मीदवार के नाते मैं 1 लाख से भी ज्यादा मतों से इस विधानसभा से चुन के आऊँ। पिछली बार आपको 65% वोट मिले थे इस क्षेत्र में। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? इस बार 2 चुनावी मुद्दे हैं प्रमुखता से। एक, 10 बरस में मैंने किया हुआ विकास काम। मैंने आकुर्ली सबवे वाइडनिंग किया, मैंने डीपी रोड खुलवाए, मैंने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे 5 एकड़ का गार्डन डेवलप किया, मालाड में रास्ते डेवलप करवाए, दिव्यांगों के लिए गार्डन किया। हमेशा लोगों के लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 10 बरस से वही है। लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं रिटर्न कॉल करता हूँ। लोगों के मन में विश्वास मैंने पैदा किया है। इसके लिए मेरा काम, कांदिवली पूर्व में किया हुआ विकास काम, ये एक मुद्दा है। साथ में ये लड़ाई, ये फिर से एक बार राज्य में राष्ट्रवाद का विचार रखने वाली, मुंबई सहित महाराष्ट्र का बहुमुखी विकास करने वाली, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, समृद्धि महामार्ग हो, जलयुक्त शिवार हो, सिंचन की व्यवस्था हो, लाड़की बहन जैसी योजना हो, ऐसी योजना लाने वाला सरकार वापस लाना, ये 2 प्रमुख मुद्दे पर ये चुनाव है। और ये दोनों प्रमुख मुद्दे ये हमारे पक्ष में 100% जाते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है ये चुनाव में मैं महायुति का उम्मीदवार के नाते भारी मतों से मैं चुन के आऊँ। आपने अपने मुद्दे गुनाए, पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई है, पूर्व मंत्री पर फायरिंग हो रही है, इनके विधायक फायरिंग करते हैं, बच्चियों के यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। और दूसरा, संविधान को लेकर जो लोकसभा में मुद्दा चला था, क्या वो मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में भी है? देखो, फेक नैरेटिव ज्यादा समय नहीं चलता है। इस देश में ओबीसीओं के आयोग को घटनात्मक दर्जा देने वाली कौन सी पार्टी है? तो बीजेपी है। आरक्षण को हमेशा समर्थन देकर मंडल आयोग को लाने वाली कौन सी पार्टी है? बीजेपी पार्टी है। ये पहली बात। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर काफी मात्रा में अच्छा है। एनकाउंटर बदलापुर में हुआ तो विरोधियों के पेट पे क्यों दुख रहा है? मीरा रोड में बुलडोजर चला तो विरोधकों के पेट पे क्यों दुख रहा है? और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। अरे इनके जमाने में तो उद्योगपतियों के घर पे पुलिस जिलेटिन की कांडिया रखते थे। इनका गृह मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपया वसूल करता था। इनके गृह मंत्री की करप्शन की इंक्वायरी मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई। और इसके लिए जिनके गृह मंत्री जेल में थे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात न करे तो ही अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास है, इतना ही मैं कहूँगा। आपने गृह मंत्री का जिक्र किया, तत्कालीन गृह मंत्री का। अनिल देशमुख ने किताब लिखी है और वो किताब का विमोचन अभी चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अपने गृह मंत्री रहते हुए कामकाज को बताया है, कैसे ईडी की यातना उन पर हुई और किस तरह से उन पर आरोप लगे, कैसे उन्हें फंसाया गया। क्या कहेंगे, चुनाव से पहले किताब आ रही है उनकी? ऐसा है,
लोगों के मन में क्या है और लोगों ने क्या देखा है, यही सच होता है। उनकी करप्शन की इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई, मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई। उनके ऊपर आरोप उन्होंने नियुक्त किए हुए परमवीर सिंह ने लगाए, और इसके लिए ऐसा सफेद के ऊपर कितना भी काला झूठ वो उगा लेंगे तो जनता महाराष्ट्र की फंसने वाली नहीं है। वाजे को किसने अपॉइंट किया? उन्होंने अपॉइंट किया, वापस काम पर वापस लिया। वाजे बिन लादेन है क्या, ऐसा किसने पूछा? उनके मुख्यमंत्री ने पूछा। ये जनता भूली नहीं है, और इसके लिए ऐसा सफेद झूठ लोगों को इसका विश्वास नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल, एमवीए ने अभी तक आपके सामने उम्मीदवार नहीं दिया है, ये क्या दर्शाता है? देखो, एमवीए ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। आपस में झगड़ा है, इनफाइटिंग चालू है। कल उद्धव ठाकरे जी के सेना ने यादी घोषित की, 15 मिनट में बोल दिया यादी में गड़बड़ियां है, हम दुरुस्त करेंगे, और इसके लिए आपस में इनफाइटिंग चालू है। महाविकास आघाड़ी, लोग बोल रहे हैं सत्ता पर आने के पहले इतने झगड़ रहे हैं, तो सत्ता पर आने के बाद क्या करेंगे? इसके लिए महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है महायुति वापस सत्ता में लानी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अतुल बात कर जिनका विश्वास है कि पिछले 10 साल के कामकाज और महायुति सरकार के विजन को लेकर जनता के बीच जाएंगे और तीसरी बार कांदिवली से कमल खिलाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी हैं। गोपाल जी, एक भव्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? क्या तीसरे टर्म की तैयारी है? अतुल भातखलकर जी ने मतदार संघ में किया हुआ काम, महाराष्ट्र के विधानसभा में किया हुआ काम, और पक्ष पार्टी को जिस तरह से उन्होंने मुंबई शहर में खड़ा करने के लिए काम किया, इन सारे कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उनको उम्मीदवारी दी है। और आज नामांकन भरने के लिए जब इतनी हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता रास्ते पर उतरे हैं, ये देखते हुए एहसास होता है कि अतुल जी बहुत भारी मतों से तीसरी बार जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर एक बार जनता की सेवा में हम सब लोग मिलकर आएंगे। भाजपा ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बोरीवली वाली सीट है जिस पर अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं है, चर्चा है आपके नाम की। आपकी इच्छा क्या है? चुनाव लड़ेंगे और तैयारी है आपकी, उम्मीद रख रहे हैं आपको टिकट मिलेगा? देखिए, सिर्फ बोरीवली की सीट बाकी नहीं, तो कुछ और भी सीट बाकी है, मुंबई के भी बाकी है, महाराष्ट्र के भी बाकी है। दूसरी यादी बहुत ही जल्दी जाहिर करेंगे, और एक पार्टी का कार्यकर्ता के नाते पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस विश्वास के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से उनके क्षेत्र में कमल खिलाएंगे और महायुति को जीत दिलाएंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.